नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वक्त की आपको दुखद खबर बताते, जहां मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। तो मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। ये बेहद ही दुखद खबर। 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि आशा भोसले की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। तो तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। सिंगर आशा भोसले का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो उन्हें शनिवार शाम को यहां भर्ती कराया गया था और जब खबर आई थी कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, साथ ही चेस्ट में भी कुछ समस्या थी। उनको तो से रुसवा ना किया। सुनिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग जोन के गाने। तो अपनी जो 8 दशक से भी ज्यादा सिंगिंग करियर में आशा ताई ने जो मुकाम हासिल किया, मंगेशकर परिवार की ये दोनों, पहले लता दी और फिर आशा दी, हम उनको आशा ताई कहते थे। वो उन लोगों ने जो मुकाम हासिल किया उसके मुकाबले कोई सोच भी नहीं सकता कि अब हम सब सिर्फ उनके गानों के साथ, उनकी आवाज के साथ उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। क्या कहूं? अश्विनी, एक वर्सटाइल सिंगर के तौर पर भी उनकी हमेशा पहचान रही है, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं। और 60 के दशक के बाद जब कैबरे वाले सॉन्ग्स आए थे, ज़्यादातर हेलेन पर पिक्चराइजेशन भी हुआ है, जिसमें एक ज़ीनत अमान की वो फिल्म का दम मारो दम सॉन्ग आज भी याद आता है, पिया तू अब तो आजा। और इसके अलावा फिर जब दूसरे गानों में हम जाएं तो फिर क्लासिकल में भी उन्होंने बेहतरीन गाने यहाँ पर दिए हैं। अश्विनी, बहुत कमाल के गाने दिए हैं। आशा ताई के बारे में क्या मतलब, जैसे उनकी पहचान जो है वो संगीत की दुनिया ही थी। 7 सुरों की सरगम आशा ताई की जो रग रग में बसी थी। जब वो मंगेशकर परिवार में आशा ताई आई तो वहां पहले ही वो पूरी मंगेशकर फैमिली म्यूजिक के साथ थी। और वो दीनानाथ मंगेशकर जो फादर थे आशा ताई और लता दी के, वो बहुत क्लासिकल सिंगर और बहुत स्ट्रिक्ट थे। लता दी भी एक तरीके के गाना गाती थी। और जब वो आशा ताई से किए हुए इंटरव्यूज के बीच में उन्होंने बताया था कि लता दी जो है वो हर चीज, मतलब 9 साल की उम्र से उन्होंने उनके साथ गाना शुरू कर दिया। और स्कूल जाने के लिए उनको डांट पड़ती थी तो उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और लता दी की डांट के बाद। और बागी टाइप की थी आशा ताई। उन्होंने हमेशा, और आप उनके जिन गानों के बारे में, कैबरेज के बारे में और जिस तरीके के गानों के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनकी बागी शख्सियत को दिखाता है। वो हमेशा मोहब्बत के लिए बागी रही, गानों के लिए बागी रही, तरीकों के लिए बागी रही। और उन्होंने अपने शुरुआत में जो टैबू माने जाते थे जिस तरह के गाने, आशा ताई ने उन गानों को अपनी आवाज के साथ, या तू अब तो आजा जैसे गानों के साथ उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाया कि इंडियन सिनेमा के म्यूजिक ने अपनी राह बदल दी। ये 8 दशक के उनके करियर का सबसे बड़ा वो है लता। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि लता, एक कहते हैं कि
लता मंगेशकर इतना ऊंचा बरगद थी, इतना ऊंचा पेड़ थी कि उसके नीचे पूरी इंडस्ट्री समाई हुई थी, और उसी घराने की निकली हुई, उसी साख से निकली हुई एक और शाखा, और वो उतनी ही बड़ी, उतनी ही फलदार, उतनी ही छायादार वो वैसी रही। आशा ताई की शख्सियत ये रेयर केस है, सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही नहीं, वर्ल्ड सिनेमा में। अब ये सब कहानियां हैं, अब सब, हाँ जाहिर ये सब कहानियां हैं, लेकिन इन अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए वो हमेशा हम सब के बीच में रहेंगी। अब 14 से ज़्यादा 14 भाषाओं में अपनी आवाज़ देना, सुर देना, गाने देना इस देश को, इस दुनिया को, और इसके अलावा हर शैली के गाने गाना। बिल्कुल, आपको पता है कि 50s के टाइम पर आशा भोसले की आवाज इतनी अलग थी, लेकिन उसके बावजूद लता दी को जहाँ तरीके के गाने मिलते थे, आशा दी के पास जो गाने आते थे उस दौर में, वो बाकी जो टॉप सिंगर्स थी उनके छोड़े हुए गाने आते थे। जैसे मैं आपको गाने का जिक्र करता हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मिट्टी में क्या, राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश के लिए का गाना था। वो फिल्म कामयाब रही, आशा जी का वो गाना बहुत पावरफुल रहा, लेकिन वो जब ओपी नैयर साहब, आशा जी के करियर में जो सबसे बड़ा मुकाम आया वो ओपी नैयर साहब के साथ आया। वो जो उस समय जिन्होंने लता जी के थोड़ी बेरुखी की वजह से अपने पूरे करियर में, वो लता जी से उन्होंने एक भी गाना नहीं गवाया, लेकिन आशा जी के लिए वो आवाज के सबसे बड़े पैरोकार बने। अब आप सोचिए, सीआईडी का वो गाना जो लेके पहला पहला प्यार 1956 में वो फिल्म आई थी, और क्या कमाल गाना था वो। उस समय जो है वो गाना शानदार था, और उस समय ओपी नैयर साहब ने बहुत सारे सिंगर्स को नाराज करके आशा जी से ये गाना गवाया था। फिर आप याद करिए, नया दौर के गाने याद कीजिए, ये रेशमी जुल्फों का अंधेरा है शर्माइए, ये इस तरीके के गाने उन्होंने आशा जी को उनके 50s के टाइम में एक ऐसी पैरेलल दुनिया में, एक ऐसी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ना कि लता जी के साथ के मुकाबले कोई आवाज उनके सामने खड़ी होगी, और वो आवाज उनकी बहन की ही थी। इतना खूबसूरत गाना, और अंग्रेजी स्टाइल के गाने आशा जी जो है बचपन में उनको सारे लोग मना करते थे, और बाद में यही गाने, इसी तरह के गाने, वो आशा जी की नटखट मिजाज के हिसाब से वो गाने, वो उनकी सबसे बड़ी पहचान बने। तो ये एक आशा जी का करियर, और जाते जाते आशा जी, हम लगातार उनके वीडियोस देखते रहे, उनके रेस्टोरेंट्स के बारे में बातें सुनते रहे, उनको रियलिटी शोज में देखते रहे। वो अपने अभी 2 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा वो जो है कॉन्सर्ट अपनी पोती जनाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया था, और वो कमाल का वो हमेशा एक्टिव रही, इसलिए अचानक इस उम्र में भी उनके जाने की ये खबर सबके लिए गहरा सदमा है। अश्विनी, चूंकि आप गानों का जिक्र कर रहे हैं, वो गाना भी बड़ा फिर से आजकल जो कि सोशल मीडिया का दौर है, तो पिछले दिनों बड़ा ट्रेंडिंग वो आया था, आओ हुजूर तुमको बहारों में ले चलें। तो वो आवाज़, एक ये आवाज़ आशा भोसले की, एक ये आवाज़ आशा भोसले की कि पिया तू अब तो आजा, वो कैबरे वाला जो सॉन्ग है, तो ये वर्सटैलिटी ही उनको शायद बहुत यूनिक बनाती थी और बनाती है। इनफैक्ट वो भले ही हमारे बीच में अब नहीं हो, उनके निधन की खबरें आ गई हों, लेकिन अपनी आवाज़ जो हमारे लिए, हम सब के लिए छोड़ कर गई है इस दुनिया में, वो गूंजती रहेगी हमारे और आपके बीच में। बिल्कुल, और आपको मैं बताऊं, ये सारे आपने वो गाने आओ हुजूर तुमको बहारों में ले चले, बिल्कुल आपने जैसे याद किया, तो एक जैसे वो याद आया कि ओपी नैयर और आशा जी का वो रिश्ता जिसको कभी नाम नहीं मिला। वो 1960 के टाइम पर आशा जी एकदम स्टार बन चुकी थी, अफवाहें थी कि ओपी नैयर और आशा जी शादी कर चुके हैं, और ओपी नैयर
की जो का म्यूजिक जो था वो ये सारी अफवाहें रही, लेकिन ओपी नैयर का जो म्यूजिक था उसके साथ आशा जी का मुकाम इस लेवल पे बढ़ा कि हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर संगीतकार का दरवाजा जो है उनके लिए खुलता चला गया। तो एक ऐसा था। आपको एक और गाना की, और आशा जी की आवाज में वो जो शरारत थी, जैसे एक गाना है आंखों में क्या जी, मतलब किशोर कुमार का अंदाज, मनमौजी अंदाज और आशा जी का अंदाज, ये जो दोनों मिलता था तो वो उसमें इंडियन जो म्यूजिक सिस्टम है और उसमें जो क्लासिकल गाने जो शुरुआत में ट्रेंड थे, जो लता जी और रफी साहब लेके आए थे, उसको उसके विपरीत ये धारा चली, मनमौजी धारा जिसको हम बोलते हैं, जिसको जो नए जमाने के साथ कदम ताल करते हुए, बीट करते हुए जो गाने आते हैं, वो बहुत कमाल रहा आशा जी का। और मैं आपको मैं बताऊं कि जो जितने भी हम इस दौर के जितने भी सिंगर्स देखते हैं, श्रेया शाह, सुनिधि चौहान, ये सब आशा जी के गानों से इंस्पायर्ड हैं। जनरेशन इंस्पायर्ड है आशा जी से। बेशक अश्विनी, आप मेरे साथ बने रहेगा, लगातार और भी बहुत सी बातें मुझे आपसे करनी है, लेकिन राहुल पांडे से एक अपडेट हम ले लें। मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़े हुए। राहुल, दुखद खबर आई है और बड़ी ये शॉकिंग खबर है, शोक में डुबा देने वाली, कि आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही हैं। आगे अब किस तरह के उनके लास्ट रिचुअल्स होंगे, कहाँ होंगे, किस तरह की जानकारियां आपके पास हैं, प्लीज शेयर करें। जी बिल्कुल, कल शाम 4 बजे के बाद शिवाजी पार्क के शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मंत्री आशीष शेलार ने इसकी घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि कल 11 बजे से जो है उनके घर पर लोअर परेल में उनका पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद करीब 3 बजे के बाद जो है उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। और आपको बता दें कि लोअर परेल से दादर शिवाजी पार्क का जो शमशान भूमि है वो ज्यादा दूर नहीं है, महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही शमशान भूमि स्थित है। और वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है वो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि आशा ताई कल देर शाम जो है उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जब से ही उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी मिली, उसके बाद से उनके चाहने वाले जो है वो लगातार उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी जो है वो कर रहे थे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनके सेहत को लेकर जो है चिंता जताई थी, उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताई थी। और आखिरकार दोपहर होते होते जो है एक हिंदी सिनेमा जगत के लिए दुखद खबर आई कि आशा ताई जो है अब हम सब के बीच नहीं रही हैं। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि कई उनके निधन से जो है हिंदी फिल्म जगत में जो है शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। कल से ही लगातार उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए जो है प्रार्थना की जा रही थी। लेकिन आज उनकी जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक कल से ही उनका जो है ब्रीच कैंडी के आईसी विभाग में जो है उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन रिकवरी उस हिसाब से नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक एज फैक्टर भी जो है डॉक्टर मान रहे हैं कि एज फैक्टर की वजह से जिस तरह से रिकवरी होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही थी। इन्फेक्शन के साथ साथ कई और उम्र संबंधित जो बीमारियां थी वो भी कहीं न कहीं बड़ी जटिल होते जा रही थी। यही वजह है कि आज अभी जो है उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। करीब 12-12:15 बजे के आसपास महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार जो है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल हुए और वहां पर हेल्थ अपडेट लेकर जो है उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर घोषणा की कि आशा ताई जो है अब इस बीच हमारे बीच नहीं रही है। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जी राहुल, प्लीज आप मेरे साथ बने रहेगा, अश्विनी से बात करेंगे। अश्विनी, देखें, जाहिर तौर पर अपनी सफलता, अपनी जिंदगी के सबसे कामयाबी के सबसे ऊंचे पायदान तक वो पहुंची हैं, लेकिन हर शख्स के अपने स्ट्रगल
होते हैं और उनका स्ट्रगल तो 9 साल की उम्र से उस वक्त शुरू हो गया था जब उनके सर से पिता का साया उठ गया था और 10 साल की उम्र में उन्होंने मराठी फिल्म में गाने के ज़रिए संगीत की दुनिया में एंट्री की थी। हालांकि बड़ी बहन पहले से ही थी इंडस्ट्री में, लता मंगेशकर, जो जिन दोनों के बीच में एक बड़ा एज गैप भी है, तो जाहिर तौर पर, लेकिन सबके अपने स्ट्रगल होते हैं, सबकी अपनी कामयाबी होती है। अमूमन हम कामयाबियों पर तो बात करते हैं, लेकिन उस स्ट्रगल को, उस संघर्ष को हम या तो भूल जाते हैं उस कामयाबी के पीछे, उस चकाचौंध में। तो थोड़ा ज़रा इस पर, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी रही है, इस पर प्लीज़ एक कमेंट आपका। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, आशा ताई बहुत वक्त ने उनको जितना घिसा, आशा ताई ने उसके खिलाफ कभी अपने, मतलब वो संजीदगी के साथ वो नहीं, उसको उन्होंने उतने ही हंसी के साथ अपनी जिंदगी, उतनी ही खुशमिजाजी के साथ अपने गाने और उतनी ही मासूमियत के साथ वो सबसे मिलती रही। जब आशा ताई को कामयाबी मिलनी शुरू हुई तो आपको पता है पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें कैबरे सिंगर का टाइटल दे दिया और ये बात आशा ताई को बिल्कुल नहीं पसंद थी। मेरा नाम चिंचिन चू जब उन्होंने गाना गाया तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो कि अरे आशा तो कैबरे वाले गाने गाती है, जो अच्छे गाने हैं वो किसी और सिंगर के पास जाएंगे। आशा ताई को बिल्कुल इस बात से ऐतराज था। आज जिन गानों को हम सेलिब्रेट करते, सोचिए एक वक्त में पूरी इंडस्ट्री जो उसको एक टैग दे देती थी, लेकिन उन्होंने फिर अपनी सीरियस आवाज को, अपनी ट्रेनिंग को उन्होंने इस तरीके से वो लेकर आई और उसके बाद उनको कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी साथ मिला। बर्मन दा और पंचम दा के साथ आशा ताई का जो पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन है वो एक है। हम सबसे बेहतरीन गाने जो 60s और 70s के दौर में सुनते हैं वो आशा और पंचम की आवाज के गाने हैं। जैसे रात अकेली है, मैं आपको 1967 में जल थी के गाने की बात करूं, वो रात अकेली है, वो हालांकि उसको वो पंचम दा को नहीं, उस गाने का क्रेडिट बर्मन दा को दिया जाता है। पंचम दा उनके बेटे थे, लेकिन उसका वो एक्चुअल म्यूजिक जो है वो पंचम दा ने क्रिएट किया था। और इन लोगों ने मिलकर जो आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आप सोचिए कि ये पंचम का, एक तो पंचम दा का हाई म्यूजिक और वो आशा ताई की आवाज का रेंज, वो एक आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा से लेकर ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, देखिए कितने वेरिएशन इन लोगों ने क्रिएट किए, तब जाकर ये कोई लेजेंड यूं ही नहीं बन जाता। लेजेंड बनने के पीछे होती हैं बहुत सारी कहानियां, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारे ताने। 4 बहनें थी आशा, ये मंगेशकर बहनें, उसमें लता ताई और आशा ताई ने जो मुकाम हासिल किया, और आशा ताई और लोगों से और म्यूजिक डायरेक्टर से और तरीकों से गानों के मामले में वो जोड़ती रही। वो एक लेजेंड है और उनके गाने हमेशा हमारी जिंदगी में उनकी आवाज बनी रहेगी। अश्विनी प्लीज आप मेरे साथ बने रहे। राहुल पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर से ही, वहां से जहां पर कल तबीयत बिगड़ने के बाद आशा ताई को लाया गया था और आज सुबह उनके अब से कुछ देर पहले उनके निधन की खबर आई है उनके परिवार की तरफ से ही। राहुल पांडे, अभी फिलहाल अस्पताल का क्या सूरत हाल है? लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर बहुत करीबी हैं, वो पहुंचेंगे। परिवार पहले से ही कल से यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके बाद आगे क्या, यहाँ से पार्थिव शरीर उनका घर ले जाया जाएगा? कब तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से घर ले जाने की तैयारी है? कितना वक्त लगेगा?